नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पंचशील उदय न्यूज और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफी दिनों से शहर में गिरोह चाबी बनाने के बहाने घरों में लूटपाट कर रहा था, जिसकी काफी दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार और एसओजी के द्वारा 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये लोग घरों में चाबी बनाने के बहाने घटना को अंजाम देते थे। ये सभी लोग गुजरात के रहने वाले हैं और इनके द्वारा चोरी की गई ज्वेलरी, 8 मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। जी सर, बताएं। पुलिस को एक सफलता मिली है, क्या पूरा मामला है, कितनी हो रही है? जी हाँ, CO2 चित्रांशु गौतम जी के नेतृत्व में और सदर बाजार थाना प्रभारी ने एक बहुत सराहनीय काम किया है। इसमें एक इंटर स्टेट ये गैंग है। ये गैंग ठगों का है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये रहने वाले सब गुजरात के हैं, दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात के हैं। ये लोग चाबी बनाने का काम करते हैं। तो ये घर घर जाते थे, चाबी बनाने के नाम पर घर में घुसते थे, एंट्री लेते थे और किसी को चाबी बनाते हुए कभी जब कोई कोई नहीं देख रहा होता था तो उनके यहाँ से कीमती सामान निकाल लिया करते थे। इसी तरह की 2 घटनाएं इन्होंने सहारनपुर में करी हैं बीते दिनों, एक कोतवाली देहात में, सदर बाजार में। तो ये लोग गिरफ्तार कर लिए गए आज सुबह 8:30 बजे रेलवे स्टेशन के पास से। घटोर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बच्चों में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता की भावना जागरूक करने के लिए आज बाल शिशु पथ संचलन किया गया। पथ संचलन में कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़कर सेवक बनकर पथ संचलन में भाग लिया। पथ संचलन का कई स्थानों पर फूलों की वर्षा कर और भक्ति गीत चलाकर भव्य स्वागत किया गया। बच्चों के पथ संचलन को देख सभी ने जमकर सराहना भी की। सुरक्षा की दृष्टि से अपराध निरीक्षक नरेंद्र यादव, कस्बा इंचार्ज देवेंद्र सिंह मौजूद रहे। बिजनौर में महीनों से चल रहे मिट्टी का अवैध खनन को लेकर कई बार शिकायत करने के बाद आखिरकार पुलिस नींद से जागी है और कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर और एक लोडर सीज कर लिया है। पुलिस की छापेमारी कार्रवाई के दौरान खनन माफिया पुलिस को आधा देख मौके से फरार हो गए। कलियर में रोड पर तेज रफ्तार से आ रहे डीसीएम और बोलेरो की आमने सामने की भिड़ंत हो गई और बोलेरो में सवार 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और 108 की मदद से घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया। वहीं थानाध्यक्ष जहांगीर अली ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और घायलों की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इसके अलावा बोलेरो गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट से भी लग रहा है कि गाड़ी में सवार व्यक्ति किसान यूनियन के नेताओं के रूप में ताल्लुक रखते हैं। बता दें, कलियर में मोजिज लोगों के साथ में थाना प्रभारी जहांगीर अली ने बैठक की। इस दौरान थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए मद्दे पकड़े जाने पर 25,000 के जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है और युवा पीढ़ी को नशे ने अपनी चपेट में ले लिया है। इस कारण हमें अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए गोरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अपने घरों में सभी माताओं और बहनों को इसकी जानकारी दें। बता दें, कलियर में पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के तहत नशे के कारोबार में लिप्त नशा तस्करों पर नकेल कसते हुए कि नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4800 नशीले कैप्सूल बरामद कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के तहत एएससी हरिद्वार के आदेशानुसार थाना क्षेत्र में नशीले पदार्थों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक नशा तस्कर नशीले कैप्सूल लेकर घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है।
खरगोन में सबसे बड़े मेले का रविवार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर समारोह पूर्वक भूमि पूजन हुआ। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्ता वाले 130वें श्री नवग्रह मेले का सांसद गजेंद्र पटेल, नपा अध्यक्ष छाया जोशी आदि ने श्री नवग्रह भगवान का पूजन करने के बाद मेला मैदान पर कुदाली चलाकर मेले की विधिवत शुरुआत की। सांसद पटेल ने कहा, मेला मिलन समाज को जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। फिल्मी गीत भी सुनाया। नपा अध्यक्ष ने कहा, कोविड के खतरे को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर जरूरी किया जाएगा। माननीय सांसद महोदय, आज मेले का भूमि पूजन हुआ है। आज 130वां मेले का भूमि पूजन है और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से सभी मेले में आते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो भूमि पूजन किया है उसमें माननीय सांसद महोदय जी और हमारे सभी नगर पालिका के सभापति, पार्षदगण सभी एकत्रित हुए हैं और व्यापारीगण भी एकत्रित हुए हैं। और हम चाहते हैं कि मेला इस बार जोर शोर से चले, क्योंकि हम 2 साल कोरोना में थे और कोरोना के कारण मेला अच्छे से चल नहीं पाया था, व्यापारियों का नुकसान हुआ। और इस बार हम सोचते हैं कि अच्छे से हमारा व्यापारियों का फायदा भी हो, ताकि वो अपने मेले में जो दुकानें लगाते हैं, झूले लगाते हैं, उनको अच्छे से यहाँ पर आमदनी होके चल जाए। मुंगेली के एकमात्र 100 साल पुराने अंग्रेज शासनकाल में निर्मित गिरजाघर में क्रिसमस की विशेष आराधना हुई, जहां बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोगों ने प्रार्थना आराधना की। इस अवसर पर स्थानीय चर्च में आकर्षक सजावट देखने को मिली, जहां आराधना में प्रभु यीशु के जन्म का सुसमाचार सुनाया गया। साथ ही देश और विश्व में शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई। वहीं आराधना समाप्ति के बाद सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। मैरी क्रिसमस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, इसलिए हम जोर शोर से इस त्यौहार को मनाते हैं और ये हमारा एकमात्र ही बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसलिए हम इस जन्म उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इसमें हम अपने देश के नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लोगों के लिए। और ये जो कोरोना आया था, ये सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ऐसे दिन फिर से मत दिखाना और हम सबको बचा के रखना, हमारे देश में शांति रखना और हमारे देश के राजा को अच्छे से रखना, ताकि हमारा देश अच्छे से चल सके। सबको मैरी क्रिसमस। सबसे पहले तो सभी को मैरी क्रिसमस। आज के दिन हम लोगों ने बहुत मस्ती की है और हम कर भी रहे हैं, बहुत ही धूमधाम से हम बना रहे हैं हमारे क्रिसमस को। हम चर्च गए, वहाँ पे प्रेयर हुआ, सॉन्ग्स हुआ और यहाँ पे विशेष करके प्रार्थना की गई। जो लोग अनाथ हैं, जो गरीब हैं और हमारे देश की तरक्की के लिए भी हम लोग धूमधाम से बना रहे हैं इसको। सारे पकवान बने हैं अच्छे अच्छे, केक काटा गया है और हम लोग मिठाई खा रहे हैं, चॉकलेट्स बट रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारे यहाँ ये जो प्रोग्राम होता है ये 1 हफ्ते तक चलता आता है और चलते रहता है और हम बहुत मस्ती करते हैं। सेलिब्रेशन आज हम मना रहे हैं और ये कार्यक्रम जो है वो 1 मंथ पहले से शुरू हो जाता है और आज यहाँ पर सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर गरीब अनाथों के लिए बहुत विशेष कर प्रार्थना की गई है और यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। सो वेरी मैरी क्रिसमस। क्रिसमस हमें हर वर्ष परमेश्वर के उस प्रेम का स्मरण कराता है जो स्वयं सृष्टिकर्ता प्रभु जो है अपने पुत्र के रूप में, यीशु मसीह के रूप में इस संसार में देहधारी हुए और अपने प्रेम का परिचय दिया, अपने सत्यता का परिचय दिया, अपने हमारे साथ होने का परिचय दिया, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने का हमें भरोसा दिया, हमारे जीवन के उस ज्योति को प्रज्वलित किया जो हमारे जीवन के लिए हमें आवश्यक जान पड़ा। हमें इस बात का भरोसा दिया कि हम इस संसार में डरे ना, लेकिन अपने प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें,
कि वो इमानुएल के रूप में हमारे साथ है और सर्वदा हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है। छत्तीसगढ़ के खाद्य और सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत कल सीतापुर विशेष दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीतापुर के वार्डों में घूम कर अधोसंरचना मद से 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से नाली, सड़क और अनेक विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही नगर पंचायत को विधायक मद से ट्रैक्टर और पानी टंकी दिया गया है, उसको हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। साथ ही प्रशांत खलको के घर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता प्रदान की, जहां मंत्री अमरजीत भगत का भव्य स्वागत किया गया और लड्डू से भार तोलन भी किया गया। आज नगर पंचायत सीतापुर के विभिन्न वार्डों में विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम था और सभी जगह शिरकत की और कुछ लोग आज पार्टी भी ज्वाइन किए हैं। इस प्रकार से आज दिन भर का कार्यक्रम वार्ड नंबर 1 से लेकर के वार्ड नंबर 15 तक सघन कार्यक्रम था और खूब लोगों में उत्साह। माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी के द्वारा जो स्वीकृत काम है उसका आज भूमि पूजन रखा गया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पंछी।